हाँ जी। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कंजक्शन आज आप लोगों का फिनिश हो जाएगा और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी जो हमने दिया था पीडीएफ में। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कंजक्शन के क्वेश्चंस हमें नहीं मिले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कंजक्शन के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, क्योंकि मैंने चेक करवा लिया है। दोनों ही पीडीएफ, मतलब कंजक्शन की जो पीडीएफ है वो सभी बच्चों को ग्रुप में डाल दी गई है। ठीक है, 79 समथिंग क्वेश्चंस उसमें थे आप लोगों के। तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रही होगी, आप एक बार चेक कर लेना उसको। एक बार चेक कर लेना। ठीक है भाई, आपके ग्रुप में कोई प्रॉब्लम ग्रुप में डाल दी है तो आप लोगों ने नहीं अपलोड, अपलोड तो हो गई है, डाउनलोड अगर आपकी नहीं हुई है तो आप चेक करना कि क्यों नहीं हुई है। वैसे तो यहां से तो डाल दी है। ठीक, चलिए। तो लास्ट टॉपिक जो बचा था आप लोगों का, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, चलो। तो आज के हमारे टॉपिक में, इसकी आवाज, दीपावली से पहले ही आ गई थी। हाँ, ठीक है, दीपावली से पहले ही मैंने डलवाई थी। ठीक है, चलो। तो लास्ट टॉपिक में हमारा क्या बचा हुआ है? द सेम, जिसके कोरिलेटिव एक बार दैट होता है और एक बार एज होता है, यानी कि एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें दैट का इस्तेमाल करना कब है? दैट का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आगे, दैट को तब आप द सेम के पेयर में दैट को आप तब लगाओगे जब आगे आपको वर्ब एक्सप्रेस की गई होगी। मतलब जब आप द सेम का पेयर दैट से बनाओगे तो ये तब पॉसिबल होगा जब आगे आने वाला जो भी पार्ट दिया है उसमें वर्ब एक्सप्रेस हो, या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो या सिंपल डायरेक्ट वर्ब हो, वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अगर वर्ब नहीं दी है, नॉट गिवन, नॉट गिवन का मतलब है वर्ब नॉट गिवन, अगर वर्ब एक्सप्रेस नहीं है तो फिर आप क्या लगा दोगे? वहां पर एज लगा दोगे। ये लिखा भी है, द सेम इज फॉलोड बाय दैट when verb is expressed, but if verb is not expressed we use as after the same, the same के बाद उस समय फिर as का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको इसी के बेस पे करके दिखाता हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज द सेम वॉच, ये वही घड़ी है जैसी कि मेरी, ये वही घड़ी है जैसी कि मेरी। अब हमने एज क्यों लगाया? क्योंकि आगे कोई भी वर्ब हमें यहां नहीं दी है। फिर उसने कहा दिस इज द सेम वॉच, ये वही घड़ी है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी। अब यहां पर वर्ब एक्सप्रेस है क्लॉज में, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहां पर? दैट। फिर इसके बाद आता है ही इज द सेम पर्सन, ये वही व्यक्ति है जिससे मैं मार्केट में मिला था कल। अब इसमें देखो द सेम का पेयर दैट से हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें आगे क्लॉज में वर्ब एक्सप्रेस की गई है। यू हैव द सेम शर्ट, तुम्हारे पास वही शर्ट है जैसी कि मेरी, तो इसमें है ही नहीं, इसमें वर्ब एक्सप्रेस ही नहीं है, तो इसीलिए हमने एज लगा दिया। शी इज द सेम गर्ल, ये वही लड़की है जो तुमसे बात कर रही थी, तो अब आगे वर्ब एक्सप्रेस की गई है, और अगर की गई है तो फिर आपका आ जाएगा दैट। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या बचा था? ये हो गया था। अच्छा, लास्ट में आपके पास ये बचा था 12 वाला पार्ट, एज सिंस और बिकॉज। भाई इसका इस्तेमाल बहुत होता है ना? कंफ्यूजन में भी रहते हैं इसको लेकर, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सिंस केवल पोजीशन ही होती है। आपने सिंस और फॉर के बारे में सुना होगा कि सिंस और फॉर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जबकि सिंस और फॉर जो है प्रपोजिशन नहीं, सिंस है वो कंजक्शन है, ये तो कंजक्शन के रूप में भी यूज होते हैं। और इनका मतलब होता है क्योंकि। क्या मतलब होता है इनका? क्योंकि। एज, सिंस और बिकॉज, इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, और ये हमें क्या देते हैं? इनके बाद जो क्लॉज आता है उस क्लॉज में हमें क्या दिया होता है? रीजन। लो भाई, क्या दिया होता है उसके बाद क्लॉज में? रीजन दिया होता है। तो देखो जैसे उसने क्या कहा,
दीज आर कंजक्शन ऑफ रीजन, ये क्या है? कंजक्शन ऑफ रीजन है, हमें रीजन देते हैं। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड इन दैट क्लॉज इन विच रीजन इन गिवन, ये उस क्लॉज में यूज होते हैं जिसमें क्या दिया हो? रीजन दिया हो। दीज कंजक्शंस डू नॉट हैव एनी कोरिलेटिव कंजक्शन, और इनका कोई कोरिलेटिव नहीं होता, इनका कोई पेयर नहीं बनता है। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? क्योंकि वह बीमार था इसीलिए वह नहीं आ सका। अब बीमार था यह है कारण, और परिणाम यह हुआ कि वो नहीं आ सका। तो ये रहा, सिंस का मतलब है क्योंकि, और वो बीमार था ये क्या है? रीजन। इसलिए वो नहीं आ सका, ये है रिजल्ट। रीजन के बाद आ गया हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है, परिणाम ये हुआ इसीलिए वो हमेशा प्रैक्टिस पर ध्यान देता है। तो यहां पर मैंने देयरफॉर क्यों हटाया? क्योंकि एक कंजक्शन में रीजन वाला लगा चुका हूं बिकॉज, और ये रिजल्ट वाला कंजक्शन होता है सो या देयरफॉर, इसको हम नहीं लगा सकते। यानी कि एज, सिंस और बिकॉज अगर आपको दिए हैं किसी क्लॉज में, तो उसके बाद आप सो या देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये कोरिलेटिव नहीं है, ये पेयर में इनके साथ नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगला एग्जांपल, एज शी इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो क्या है? इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो हमेशा कैसे नंबर लाती है? अच्छे नंबर लेके आती है। अब एज क्योंकि हमें क्या देता है? रीजन देता है, और अगर इसने हमें रीजन दे दिया तो ये अकेला काफी है, यहां सो का इस्तेमाल नहीं होगा, और इसीलिए हमने लिखा था रिमूव सो। आई कैनॉट अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि मुझे काम है। तो इधर हमारा आ गया इस बार रीजन, और सिंस के साथ हमें क्या चाहिए था? रीजन चाहिए था। ठीक है, तो हमने देखा कि कंजक्शन एज, कंजक्शन सिंस और कंजक्शन बिकॉज, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? जब हमें एक क्लॉज में दिया होगा रीजन और एक क्लॉज में दिया होगा रिजल्ट। इनके वाले क्लॉज में हमेशा क्या आना चाहिए? रीजन आना चाहिए। ठीक है, अगला है सो या देयरफॉर। अब सो या देयरफॉर की क्या कहानी है? तो आप इसको उल्टा कर दो बिल्कुल। सो या देयरफॉर वो कंजक्शन होते हैं जिनके आगे आने वाले क्लॉज में आपको रीजन ना मिलके क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट। एज, सिंस और बिकॉज, एज, सिंस और बिकॉज वो क्लॉज होते हैं जिनके बाद वाले क्लॉज में क्या होता है? रीजन होता है। एज, सिंस और बिकॉज के बाद वाले क्लॉज में क्या होता है? रीजन होता है। एज, सिंस और बिकॉज के बाद वाले क्लॉज में रीजन होता है, और सो या देयरफॉर के बाद वाले क्लॉज में क्या होता है बेटा? रिजल्ट होता है। ठीक है, बस यही है इस कहानी में, यही लिखा है यहां पर। शी कुड नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर पाई। सो या देयरफॉर, इसीलिए उसे पछताना पड़ा। क्योंकि वो एग्जाम पास नहीं कर पाई, ये था रीजन, एग्जाम ना पास कर पाने का रीजन है, और इसका रिजल्ट यही हुआ कि उसे क्या करना पड़ा? पछताना पड़ा। तो इनमें से कोई सा भी हम एक लगा देंगे यहां पर। शी हैड टू रिपेंट, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव रहा है, इसीलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब देखो, ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, लेकिन हमने करना क्या है? कंजक्शन, रीजन और रिजल्ट आते ही रिजल्ट वाला हटा देना है, क्योंकि वो बेस्ट विकेट कीपर है वर्ल्ड का। ठीक है जी, इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वही खेले, तो ये हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंजक्शन ऑफ रीजन दिया हुआ है, तो इसीलिए यहां पर उसने कहा रिमूव सो, खत्म हो गया। तो मैं इस थ्योरी को पूरा एक बार एज, सिंस, बिकॉज वाली को आपके सामने फिर से रख देता हूं, ध्यान से देखना। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देता हूं आपको। एज, सिंस और बिकॉज, ये तीनों ऐसे कंजक्शन है। ठीक है जी, क्या है ये? पहले तो कंजक्शन है, और इनके आने वाले क्लॉज में हमें क्या दिया होता है? रीजन, और उसके अलावा जो बचा हुआ क्लॉज है उसमें क्या दिया होता है? रिजल्ट। ठीक है जी, और जब ये आ जाते हैं तो दूसरा कोई कंजक्शन नहीं आएगा। अगर ये नहीं है वहां पर, ये नहीं है, तो फिर यहां पर इनमें से कोई सा एक होगा, सो या देयरफॉर। ठीक है जी, उस समय पर ये वाला कंजक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, तो अगर रीजन वाले थे तो रीजन के साथ, और रिजल्ट वाले हैं तो रिजल्ट के साथ। ठीक, ये इसकी पूरी थ्योरी थी। तो यहां पर थ्योरी आप लोगों की कंजक्शन की खत्म हो चुकी है। ठीक है भाई, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस।
और सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन लगाना, सबसे अच्छी बात यही होती है, कोई भी थ्योरी सक्सेसफुल तब है जब उसको प्रैक्टिकली चेक किया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालने वाले और इनको क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चंस आ गए होंगे, और कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहता है जी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो वो क्या करेगा, वो मेरे साथ के साथ यहीं पे अभी के अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। ठीक है, और बाद में, चलिए ये आगे क्वेश्चंस आपके सामने, बाद में जब आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे तब आप लोग वहां से क्वेश्चंस को चेक कर लेना। चलो मेरे साथ के साथ पढ़ो और सॉल्व फटाफट, और जिसने पहले कर रखे हैं वो अपना चेक करते रहना। तो मैं दोनों को मौका दे रहा हूं, चाहे किसी ने पहले किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए भाई, चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। नंबर 1 आपको दिया हुआ है, चलिए भाई देखें पहले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, गो थ्रू द नोट्स, इन नोट्स को गो थ्रू करो। गो थ्रू का मतलब है पढ़ो, रीड, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना, लेस्ट नहीं तो। अब लेस्ट का पेयर हम लोग किससे बनाते हैं, शुड से, तो पहले वाले में आंसर हो जाएगा शुड, सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल। अब आपको याद होगा कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, ऑफिसर वॉज डाउटफुल का मतलब है ऑफिसर को डाउट था, और जब डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग या तो यूज करते हैं इफ का, या यूज करते हैं वेदर का। दैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो यूज करेंगे इफ या यूज करेंगे वेदर, इन दोनों में से एक का ही इस्तेमाल होगा, इफ या वेदर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, क्योंकि वो एक महीने से बीमार है इसीलिए वो नहीं आ सकता। अब आपको रीजन भी दिखाई दे रहा होगा, और अभी हमने पढ़ा रिजल्ट, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, ये सी है, तो सी वाले में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है जी, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियन फर्स्ट बेल बजाता है वैसे ही सारे स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं प्रेयर के लिए। अब अगर आपको याद हो तो नो सूनर का पेयर देन से बनता है, ना कि एज सुन एज का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एज सुन एज का पेयर देन से कभी नहीं बनता, एज सुन एज का कोई पेयर नहीं होता है, वो नो सूनर है जिसका पेयर देन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या कह रहा है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, मुश्किल से ही वो बस से बाहर आया ही था कि बम जो है एकदम से एक्सप्लोड हुआ और उसने टुकड़ों में शैटर कर दिया, बस को टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हार्डली, अब इसका पेयर जो है वो ये वाला देन होता है, यहां जो देन लिखा है ये THEN, ये एडवर्ब वाला लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 6, दिस इज द सेम। अब देखो द सेम का पेयर हम लोग विच से नहीं बनाते, किससे बनाते हैं, दैट से बनाते हैं, या फिर एस से बनाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि आगे वर्ब एक्सप्रेस की गई है, ठीक है जी, ये वही डॉग है जिसने उसे काटा था, तो ये वर्ब एक्सप्रेस है, और जब एक्सप्रेस है तो इसीलिए हम लोग इसका पेयर किससे बनाएंगे, दैट से बनाएंगे। कब काटा उसको, जब वो लौट रही थी, कहां से, मार्केट से लौट रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे, देखो ध्यान से। ही आस्क्ड मी, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं, मैं कहूं आपसे, ही सेड टू, उसने मुझसे पूछा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाई आर यू गोइंग देयर, ऐसा कुछ। तो मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊंगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये जो वाई है ना, ये कंजक्शन का काम करने लग जाएगा, वाई आई वॉज, तो ये वाई जो है ये किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। जब आस्क्ड दिया हो आपको, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम आगे इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, और इंटेरोगेटिव में कंजक्शन कभी भी दैट नहीं होता। अगर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दैट कब लगता है डायरेक्ट, तो उसको कैसे याद रखोगे, या तो रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए टोल्ड,
जो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ेंगे। यह होनी चाहिए सैड। टोल्ड और सैड होगा तो दैट लगाओगे आप। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड दे, ठीक है जी, तो उसमें या तो आप लगाते हो कंजक्शन इफ, या लगाते हो कंजक्शन वेदर, या लगाते हो, ये लिख लो आप, ये दोनों बातें लिख लो सामने से। तो इसमें से दैट को हटा दिया जाएगा, दैट को इसमें से हटा दिया जाएगा। हाँ जी, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसी में रह गया था। चलिए, हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर में कि हम बोथ की जब बात करते हैं तो बोथ का मतलब तो एंड से जुड़ते हैं। तो इसीलिए बोथ का जो पेयर है वो किससे बनता है? एंड से बनता है। बोथ हरी एंड हिज वाइफ। तो 8 क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्दो भले ही दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, इनको रिपेयर की जरूरत है, लेकिन बट की जगह हो जाएगा ऑल्दो में, अगर पेयर बनेगा तो केवल यट से। नेक्स्ट अगला है नो सूनर। नो सूनर से जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो फिर इसके कंजक्शन की जब हम बात करेंगे तो कौन सा कंजक्शन इसका बनेगा? देन। नो सूनर का जो पेयर है वो किससे जाएगा? देन। दोनों चेक करो फटाफट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द रॉबर्स हैड हार्डली, द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग। देखो, मुश्किल से ही उसने बैग को रखा, ऑर्नामेंट्स को बैग में, आभूषणों को बैग में रखा ही था कि अब हार्डली स्केर्सली जब दिया है तो आप यहां पर किसका इस्तेमाल करोगे? व्हेन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हार्डली स्केर्सली में देन नहीं आता, व्हेन आता है। देखो ये सेम क्वेश्चन है। अब यहां हार्डली स्केर्सली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहां शुरुआत नहीं हो रही थी तो कभी यहां इन्वर्जन कर बैठो। यहां शुरुआत हो रही है तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। लेकिन हार्डली हो या स्केर्सली हो, इसका जो कोरिलेटिव है वो दैट से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? व्हेन से बनेगा। तो इसमें यहां पर जो है पेयर गलत दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, स्कार्सली हैड आई वॉकड आउट, मुश्किल से ही मैं बाहर निकला ही था। अब देखो इसमें ना स्कार्सली से सेंटेंस शुरुआत हुई है, व्हेन पेयर सही दिया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, नो एरर। ठीक है जी, नेक्स्ट, माय मिस्टर मिसिस सेन टोल्ड मी, मिसिस सेन ने मुझे बताया दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड। अब दो हो या ऑल दो हो, पेयर किससे बनेगा? यट से। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग, मुश्किल से ही उसने बोलना बंद ही किया था। अब देखो यहां पर स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग नहीं, यहां तो गलती है पूरा। व्हेन, हार्डली स्केर्सली तो व्हेन से बनता है। द न्यूजमैन वॉज डाउटफुल, अब अगर ये बंदा डाउटफुल है तो डाउट या डाउटफुल का पेयर किससे बनेगा? इफ या वेदर से बनेगा। तो यहां पर आप दैट को हटा दोगे।
नेक्स्ट, अगला, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। अब देखो आगे ना, बिकॉज और सिंस, सिंस या बिकॉज आते ही देयरफॉर को हटा दिया जाएगा। अब यहां स्कार्सली से शुरुआत हुई है, हैड भी सही है, गॉन भी सही है, लेकिन यहां पेयर में गलत आ गया, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन। तो 18 वाले में देन की जगह व्हेन। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची। अब तो पेयर में गलत है इसका, तो पेयर में यहां पर क्या आ जाएगा, THAN। बाकी तो बिल्कुल सही दिया है, ऊपर बिल्कुल सही है, बस यहीं पर गलती है। नेक्स्ट, हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड, अब इसमें भी गलती है, यहां इस देन की जगह क्या हो जाना है, वैन हो जाना है। बाकी देखोगे तो सही है, इन्वर्जन भी कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, और मेन वर्ब आगे, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, 10 years have passed, 10 साल बीत गए हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बना, यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका, सिंस का। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। तो हमारे पास यहाँ कितने क्लॉज हैं भाई, 2 क्लॉज हैं। एक का मतलब है तब से लेकर अब तक, ठीक है जी। तो एक आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, तब से लेकर अब तक। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिख लो पेयर, एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट में एक क्लॉज, C1 नाम रख देते हैं इसका, और एक C2 होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तब से लेकर अब तक। और इसका सिंस का मतलब, अब सिंस ये वाला नहीं है क्योंकि वाला, सिंस कंजक्शन ऑफ रीजन नहीं है यहां पर, यहां इसका मतलब है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, ठीक है जी। तो 10 years have passed, 10 साल बीत गए हैं, सिंस आई रिटर्न, देखो ये रहा ना पास्ट इंडेफिनिट, तब से लेकर अब तक। और इस क्लॉज में क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago। अब देखो कल मैंने बताया था कि अगर टाइम के साथ एगो दे दिया हो तो फिर सिंस या व्हेन नहीं आता, क्या आता है वहां पे, दैट। ठीक। दूसरा है देयर इज नो एनमिटी बिटवीन, बिटवीन का पेयर हम प्रपोजिशन में कई बार जानते हैं कि बिटवीन का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। बिटवीन और बोथ, दोनों का पेयर, चाहे बिटवीन हो या बोथ हो, दोनों का पेयर किससे बनता है, एंड के साथ बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑल्दो इट इज वेरी लेट, भले ही काफी लेट हो गया है फिर भी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, यट, क्योंकि ऑल्दो का पेयर किससे जाएगा, यट से जाएगा। आइदर सोहन और हिज 3 brothers आर, क्योंकि आइदर और में हम किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं। जब 2 सब्जेक्ट दिए हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाएगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, एक ग्लास, हाँ, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक, मत बात करो, एज दो यू आर आंसरेबल फॉर दिस मैस, ऐसे बात मत करो कि मानो कि तुम ही इसके लिए, चीज के लिए उत्तरदायित्व हो। तो एज इफ एज दो में आगे आने वाला क्लॉज अनरियल होता है, जो कि पास्ट टेंस में जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा वर। यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे, यदि तुम अपने आप पर डिसिप्लिन नहीं लगाओगे। तो अनलेस के बाद निगेटिव नहीं आएगा, अनलेस खुद अपने आप में निगेटिव है और उसके बाद वाले क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा मित्र है। अब देखो बिकॉज दे दिया और देयरफॉर दे दिया, तो देयरफॉर हट जाएगा, कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज अपने आप में क्या है, कंजक्शन ऑफ रीजन, और रीजन दिया है तो रिजल्ट को हटा दिया जाएगा। ही फ्लेड लेस्ट,
अब लेस्ट क्या है? कंजक्ट लेस्ट, लेस्ट के साथ कौन सा पेयर जाता है? शुड का, और नॉट हट जाएगा क्योंकि लेस्ट निगेटिव है, तो इसके बाद आने वाला क्लॉज जो है वो निगेटिव नहीं। नेक्स्ट, अमितोष टुक हिज फ्रेंड विद हिम। अमितोष अपने दोस्त को अपने साथ लेके गया। क्यों ले गया? ताकि उसे जर्नी पर एक कंपेनियन मिल सके। अब देखो सो दैट के बाद हमने बताया था क्लॉज आता है, लेकिन यहां है इन्फिनेटिव, टू प्लस वी वन टू हैव, तो यहां पर सो एज हो जाएगा। क्योंकि याद करो सो एज और सो दैट का डिफरेंस, सो दैट के पीछे आता है क्लॉज और सो एज के पीछे क्या आता है? बताओ क्या आता है? टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव। ठीक है जी। द रीजन वाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज बिकॉज, तो द रीजन वाई के पीछे बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंजक्शन ऑफ रीजन है ना। भाई ये क्या है? कंजक्शन ऑफ रीजन, और यहां खुद अपने आप में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन। तो ये सुपरफ्लस हो जाता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंजक्शन में। नेक्स्ट, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स। अब इसे मल्टीप्लाई मेथड से करके देखो कैसे करोगे। दिस कंपनी, इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, मैन्युफैक्चर्स बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है नॉट ओनली लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। तो क्यों निकाला हमने मैन्युफैक्चर को बाहर? तो एरर हमारा किस में है? बी में है, क्योंकि मैन्युफैक्चर गलत जगह लिखा हुआ है, ये यहां से हटके पहले आ जाएगा, तो बी इसका एरर हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चर नॉट ओनली से पहले आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एक मल्टीप्लाई करके दिखा दो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, नॉट ओनली को ब्रैकेट मान लो। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड, ये तो ठीक है। दिस कंपनी प्लास्टिक गुड, क्या उसको भी तो मैन्युफैक्चर करती है? तो मैन्युफैक्चर की जरूरत हमें यहां भी पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी, तो फिर नॉट ओनली से बाहर आ जाएगा ये। ठीक, तो इसका बी आंसर होगा। नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो विमेन। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और सेकंड में विमेन है, और मेरे भाई वुमेन के अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो एरर। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला, ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशंस, भले ही उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे, अब देखो ऑल्दो दो का पेयर हम किससे बना देते हैं? यट से बना देते हैं। डेस्पाइट के पीछे क्या नहीं आएगा? ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि इंस्पाइट के पीछे ऑफ आता है। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट। दो सुमित वर्कड वेरी हार्ड, भले ही सुमित ने बहुत कड़ी मेहनत की। अब फिर देखो ऑल्दो दो का पेयर स्टिल से भी नहीं बनेगा, यट से ही बनेगा। ठीक है, यहां भी स्टिल दे रखा है, तो यहां भी स्टिल से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? यट से बनेगा। हो गया। नेक्स्ट, अगला, द टीचर, देखो अब आस्क्ड मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आस्क्ड आ गया तो दैट हट जाएगा, क्योंकि आस्क का मतलब है इंटरोगेटिव, तो वाई ही कंजक्शन का काम करेगा। पुष्पा, पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लेस्ट समवन वुड, वुड नहीं सॉरी शुड, नहीं तो कोई उसे पहचान लेता। लीजिए, तो 39 का आंसर शुड, पुष्पा नहीं झुकेगा भाई। अगला क्वेश्चन, ही डाउट्स, देखो उसने कहा उसे इस बात पे डाउट है, वो डाउट करता है। डाउट या डाउटफुल का पेयर इफ से बन, ये पॉजिटिव है तो इफ या वेदर से बनेगा, लेकिन वेदर का पेयर नॉट से नहीं बनता, किससे बनता है? और से। और ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेदर का पेयर हमेशा चॉइस के लिए और से बनता है। अनलेस यू डू नॉट, तो यहां से क्या हट जाएगा? डू नॉट हट जाएगा। अनलेस खुद क्या है अपने आप में? निगेटिव है, तो डबल निगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ
मान अब देखो, सपोजिंग इफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना, एक आ जाएगा सपोजिंग या इफ में से, अनलेस यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। मैंने नो को एनी क्यों बनाया है, क्योंकि अनलेस नेगेटिव है और नो भी क्या है अपने आप में नेगेटिव, तो दूसरा कोई नेगेटिव अनलेस के साथ नहीं आएगा। 44 में क्या गड़बड़ है, 44 में आपने अगर चेक किया हो तो ये एज सून एज पूरा कंजक्शन बनेगा, एज सून एज, ना कि एज सून कुछ नहीं होता, एज सून एज जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया, ठीक। फिर आता है द रीजन वाई, द रीजन वाई आ गया तो बिकॉज हट जाएगा, है ना। तो इसका पेयर किससे बनता है फिर, ये आपको बताया था दैट से बनता है। अगर आगे क्लॉज दिया हो तो फिर पेयर किससे बनता है, दैट से बनता है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी, तो अनलेस निगेटिव है तो डू नॉट हट जाएगा। नो सूनर का पेयर किससे बनेगा, देन, जिसकी स्पेलिंग क्या होनी है, THAN। नेक्स्ट, अब देखो ये फिर से मल्टीप्लाई करने का आ गया। जब सिंगल सब्जेक्ट होता है तो वो मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है। मनी में सेटिस्फाई बाहर आ जाएगा, अब डायरेक्ट करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। कैसे, मनी सेटिस्फाई करती है न केवल बेसिक नीड्स को बल्कि हायर नीड्स को भी, तो दोनों टाइप की नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई कॉमन होना चाहिए, ये बाहर आ जाएगा, आंसर होगा ए। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो नहीं बट ऑल्सो, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर एंड ऑल्सो से नहीं, किससे, बट ऑल्सो से बनता है, न केवल ड्रेस में लेकिन अपने एक्शंस में भी। देखो फिर से मल्टीप्लाई करने का आ गया, है ना। पहले ये वाला बता देता हूं, बोथ का पेयर हम लोग किससे बनाते हैं, और से नहीं, एंड से। अब आ जाओ 50 वाले में, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड विद, ये भरी हुई है, इक्विप्ड है न केवल ऑल स्टेट्स ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट से बल्कि आउटस्टैंडिंग फिजिक्स से, तो दोनों लोगों से, यानी कि फिजिक्स से भी और इंस्ट्रूमेंट से भी, दोनों चीजों से भरी हुई है। तो भरी हुई है तो कॉमन है भरा हो ना, तो ये इक्विप्ड विद बाहर आ जाएगा इसमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी गलत जगह पे रखा हुआ है तो बी में एरर होगा इसका, ठीक है। और सही होगा, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड विद, इक्विप्ड विद उठ के बाहर आ जाएगा नॉट ओनली से पहले। नो सूनर डिड वी रीच, लेकिन क्या गलत है इसमें, पेयर गलत है, देन, व्हेन की जगह देन। अब ऑल्दो में क्या करना है, बट की जगह क्या करना है, यट। नेक्स्ट, इंस्पाइट के पीछे क्या लगता है, ऑफ, डेस्पाइट होता तो नहीं लगता, तो यहां तो सही है, मुसीबतों के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। यू विल सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड, कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता, विल हट जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड हो जाएगा। ये मैं पहले ही बताया था, इफ सपोजिंग इन केस वाले में कि उनमें कोई फ्यूचर टेंस नहीं आता, क्योंकि वहां होती है कंडीशन, और कंडीशन वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं है मात्र एक क्या है, चाल है, तो एल्स का पेयर हम किससे बना देंगे, बट से। राम बिल्ट, कॉमन काम हुआ बनाने का, न केवल मस्जिद बल्कि मंदिर, दोनों, तो इसका मतलब कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, राम बिल्ट, बिल्ट जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों को बनाने का काम किया। 58 में हार्डली स्केर्सली का पेयर हम किससे बनाते हैं, व्हेन से, ना कि देन से। यहां ऑल्दो या दो का पेयर किससे बन जाएगा, यट से, ना कि बट से। वॉक स्टीडली, धीरे धीरे लगातार चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब लेस्ट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो खुद निगेटिव है, शुड सही है बिल्कुल। अब बोथ का पेयर हम लोग किससे बनाते हैं, एंड से बनाते हैं, तो एंड इसमें सही है, एज वेल एज हट जाएगा, ठीक है। ही एंड आई, बोथ ही एंड आई, उसने और मैंने, हम दोनों ने बिल को क्या कर दिया, फुट कर दिया, तो फुट द बिल मतलब टू पे द बिल। नाइदर संजय नॉर राहुल, अब नाइदर नॉर में हम लोग किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, नाइदर का पेयर नॉर से, और की जगह नॉर।
ही स्पीक्स एज इफ, मानो कि जैसे वो मास्टर हो। और जब हम किसी को मान रहे होते हैं इमेजिनरी स्टेटस, तो वहां हम लोग क्या लगा रहे होते हैं? वर। इमेजिनरी स्टेटस में क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। नेक्स्ट, ही रन्स, वो वैसे दौड़ता है जैसे कि मैं दौड़ता हूं। अब आगे क्लॉज है तो लाइक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? एल्स। इट इज नथिंग एल्स बट, एल्स का पेयर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब। किससे आता है एल्स का पेयर? बट से आता है। ठीक भाई। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब आस्क्ड का मतलब है इंटेरोगेटिव, तो दैट नहीं आएगा, इफ या वेदर आ जाएगा। द रीजन वाई, बिकॉज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। द रीजन या द रीजन वाई के साथ दैट, ना कि बिकॉज, क्योंकि बिकॉज तो खुद ही क्या शो करता है? कंजक्शन शो करता है। और अगर ये खुद कंजक्शन शो, सॉरी रीजन शो करता है, तो रीजन तो वहां ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब आस्क्ड मतलब इंटेरोगेटिव, तो ये दैट हट जाएगा, यही कंजक्शन का काम करेगा। ऑल्दो, दो, ये तो सिंपल है। इसमें किसके साथ जाएगा पेयर? यट के साथ जाएगा, ना कि बट के साथ। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल, अब देखो फिर द रीजन आ गया, तो यहां पर ड्यू टू हट जाएगा, है ना? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट, क्योंकि ड्यू टू भी तो रीजन ही दिखाता है। और यहां एल्स का पेयर किससे आ जाएगा? बट से आ जाएगा। ही डिड नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया खेलने के अलावा, बाकी उसने कोई काम नहीं किया। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। अब नो सूनर का पेयर हम किससे बना देंगे? वेन की जगह किससे? देन से बना देंगे। और बिकॉज, बिकॉज का पेयर किससे बनेगा? सो से बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एज, सिंस या बिकॉज का पेयर किसी से भी नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट, अब अनलेस अपने आप में क्या है? नेगेटिव, तो नॉट, डू नॉट हट जाएगा। सपोजिंग इफ में से एक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों लगेंगे तो सुपरफ्लस हो जाएगा। फिर अगले में दिस इज द सेम डॉग। अब भाई द सेम का पेयर हम किससे बनाते हैं? दैट के साथ बनाते हैं। अब बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ, तो बोथ का पेयर किससे बन जाएगा? एंड से, हरी एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट, ऑल्दो, सिंपल है ये तो। ऑल्दो में क्या आ जाएगा? बट की जगह यट आ जाएगा, ऑल्दो का पेयर यट से। ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर, तो अलोंग विद की जगह क्या हो जाएगा? एंड, क्योंकि बोथ का पेयर हम किससे बनाते हैं? एंड से बनाते हैं। ठीक है भाई। तो हमने कंजक्शन चैप्टर भी खत्म कर दिया, और कंजक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए। ठीक है। अब हम कंजक्शन के क्वेश्चंस की एक शीट और आपको डलवा देंगे। ठीक है जी। चलिए इनको आजाद कर दिया जाए पिंजड़े से सभी को। हाँ जी। तो कल से एक तो वोकेबलरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है ना? कल से वोकैब स्टार्ट कर दे। और अगला टॉपिक कौन सा होगा? कल से नया टॉपिक ले लेते हैं कुछ, कोई भी नया टॉपिक ले लेते हैं। चलो जो भी टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ डलवा देंगे अभी आपको।
ठीक है जी। हाँ, कल से अगर करोगे तो रिकवरी आराम से हो जाएगी। कल से वोकैबुलरी हम लोग लेके चले और देखते हैं, आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिकल भी आता है क्योंकि आपके एग्जाम में। ठीक है जी। पांच नंबर वाला बता दो। 5 नंबर वाले में क्या था भाई? हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बब। ठीक है, हार्डली के सही है। हार्डली हैड के साथ थर्ड, अबे हैड के साथ थर्ड फॉर्म कम केम कम ही होती है, पांचवा सही है वहां पर। 23। पूछने लायक तो इसमें कुछ रहा नहीं, मैंने सारा तो एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करता हूँ। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड हर, इनफैक्ट दे हैव वेरी गुड। क्या कुछ भी नहीं, बिटवीन का पेयर एंड से बनेगा, दे टू की जगह एंड। 35। डेस्पाइट के पीछे ऑफ हट जाएगा, बाकी तो सारा ठीक है। क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार तुम लोग भी। 9 में यट नहीं होगा। 9 में, हाँ तो मैंने यही तो बताया, ऑल्दो का पेयर यट से, बट की जगह यट हो जाएगा। चलो चेक दोबारा एक बार रिवाइज चेक कर लेना, सारे सही बता रखे हैं। तो कल मिलेंगे आप लोगों से फिर अपने उसी टाइम पे 2 बजे ही। और कल तैयार रहना, ठीक है जी। कल आप लोग तैयार रहना, वोकैबुलरी भी कराएंगे और नेक्स्ट चैप्टर की और नोट्स बना लेना पहले से पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ डलवा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।